जब आप उठते हैं तो सुबह बड़ी सुस्ती का एहसास होता है और मन चाहता है कि और थोड़ा-सा सो लिया जाए और सर भारी-भारी सा रहता है, सुस्ती सी रहती है, थकान सी रहती है और ऐसा लगता है बस आराम किए जाए। तो जी ऐसा आपको लगता है तो जब आप खाएँ तो जी आप उसका ब्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज अपनी डेली रूटीन के साथ जो अपनी थकान और सुस्ती को किस तरीके से आप दूर भगा सकते हैं, किस तरीके से आप इस आलस पे अब जो है सक्सेस पा सकते हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, तो लास्ट तक लाज़मी आपको देखना है। तो जी मॉर्निंग की वही शुरुआत हो चुकी थी, सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर ली थी, तो आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनने वाली थी और बहुत सारे काम भी करने वाले थे। तो जी बस आज अपना काम करते हैं और सब्ज़ी बनाते हैं। तो जी आप है ना, ये होता है ना कि हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारा ऐसा लगता है कि थकान सी महसूस होती है जी। कभी-कभी मुझे भी ऐसी होती है, ऐसे नहीं है, मैं भी तो एक नॉर्मल सिंपल हाउसवाइफ हूँ यार। मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसा लगता है कि बस आराम किए ही जाओ, बस काम मत करो, क्योंकि ये आलस होता है। और ज़िंदगी में हम कामयाब होने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है ना, वो खुद पर काबू करना। आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सुबह का वक़्त इंसान की पूरी दिनचर्या तय करता है। अगर सुबह आलस में निकल गई तो पूरा दिन एक बोझ सा, बेकार सा लगने लगता है। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत सही आदतों से हो तो ना, वही दिन ज़िंदगी बदलने लगता है। जी, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हम करने प जो सोच लेते हैं ना, तो ज़रूर हमारे जो दिन है प्रोडक्टिव भी बन सकता है और 1 घंटे में आपका झटपट काम हो सकता है, बहुत सारी थकान भी आपकी दूर हो सकती है। तो जी सबसे पहले ना आपको जल्दी उठना है। तो जल्दी उठने के लिए आपको क्या करना है कि आपको रात में जो सबसे पहले है ना आराम कर लेना है। ये नहीं है कि आप फ़ोन चलाते रहिए और फ़ोन चलाते-चलाते 11-12 बज जाएँ, तो आप ऐसा लाज़मी मत कीजिए। अगर आप जल्दी सोएँगी तो आप मज़ीद जल्दी उठ भी पाएँगे और आपको जो सुस्ती और थकान महसूस होती है ना, इसी कारण होती है क्योंकि आप टाइम पर सोती नहीं हैं और फिर जल्दी उठना पड़ता है, तो वही थकान, सुस्ती पूरे शरीर में भरी रहती है क्योंकि हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। तो जी कोशिश कीजिए कि है ना आप प्रॉपर नींद लीजिए, तभी आप जल्दी उठ पाएँगी। तो जी मेरी सब्ज़ी वग़ैरह बन चुकी थी और मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी आपके साथ बहुत ब्लॉग में शेयर भी की है। तो जी आज आटा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने बा जो होता है ना आटा, उसे निकाल लेती हूँ और बाद में जो नया आटा ना उसे पहले भरती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि ना आप आटा जो होता है ना, जो बचा हुआ आटा उसे निकाल लीजिए और उसका यूज़ कर लीजिए और है ना उसमें मत डालिए, उसे ख़राब होने का डर लगा रहता है। तो जी जल्दी उठेंगी, जल्दी सोएँगी तो यार जल्दी भी उठ पाएँगी आप। तो जल्दी सबसे पहले ना जो जल्दी उठना आलस निकालने का पहला कदम है ये। सुबह सूरज के साथ उठना सिर्फ़ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये मन, आत्मा, ऊर्जा दोनों को ही बहुत एक्टिव बनाता है। जो औरतें देर तक सोती हैं, उनका आधा दिन तो वैसे ही निकल जाता है और लेकिन अगर आप सुबह 5 या 6 बजे उठ जाएँ, तो घर के काम सँभालने के साथ-साथ खुद के लिए भी टाइम भी निकाल सकती हैं। तो जी सब कुछ मैनेज हो जाता है, बस हमें जल्दी सुबह का आगाज़ करना है और प्रॉपर नींद लेनी है और है ना सुबह उठते ही आपको जो गुनगुना पानी पीना है। गुनगुने पानी से आपकी बहुत सारी जो बीमारी वगैरह वो भी दूर होती है, पेट की परेशानी भी दूर होती है, चेहरे पे ग्लोइंग वगैरह भी रहता है। तो जी सेकंड है खुद को तैयार करना, सेल्फ ग्रोविंग का शर। ये सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम घर पर रहते-रहते अपनी तैयारी को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आप सुबह नहा धोकर साफ-सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर काम शुरू करती हैं, तो ना दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप ज़्यादा मोटिवेट महसूस करती हैं और घर वालों को भी अच्छा असर पड़ता है। तो जी आप इस टिप्स को भी पूरी तरीके से अपनाएँगी ना, तो आपका जो लेज़ीपन जो है पूरी तरीके से दूर चला जाएगा और आप उस पर काबू पा सकेंगी, सक्सेस पा सकेंगी। डू टू लिस्ट बनाना, प्लान इज सक्सेस। आलस वही आता है जहाँ दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती। सुबह उठकर एक छोटी सी टू डू लिस्ट बना लीजिए, क्या खाना बनाना है, कौन सा खाना कब बनाना है और खुद के लिए कौन सा समय निकालना है। जब दिन की योजना अच्छी तरीके से होती है ना, तो काम आसान से लगने लग जाते हैं और थकान और आलस नहीं घेरता है हमें। तो जी मैं ब्लॉग में बताती चलूँ कि मेरे बैंगन की आलू की सब्ज़ी ना बन चुकी है, बस उसमें हरा धनिया डालने से थोड़ा-सा हर सब्ज़ी में टेस्ट बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है। मैंने उसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया, बस थोड़ा-सा पानी वगैरह वो मैं सुखा लूँगी जी। तो जी ये यही है ना कि है ना
आप है ना बस अपने आलस को दूर भगाइए, क्योंकि ना होता है ना कि ना मन में कभी भी काम करने का मन नहीं करता। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये सुस्ती वगैरह दूर भगाई है, तो है ना आज भी है ना मेरा ना सोने का मन कर रहा था। ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, सो जाऊँ, है ना, मगर मुझे इस आलस को ही दूर करना है। बस अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं, मुझे इस आलस को दूर भगाना है। जब हम खुद अपने दिल में निर्णय बना लेते हैं ना, तो इस आलस को दूर भगाने में जो होता है ना, हम कामयाबी पा लेते हैं। तो जी मॉर्निंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो आप सुबह उठ जाती हैं ना, नमाज के बाद आप तो उसकी अपने झाड़ू वगैरह बना लगा लीजिए। उसके बाद जी आप है ना जो होता है ना थोड़ा सा ना योगा वगैरह और एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे कि आप एक्टिव भी रहती हैं और जो आपका शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी बना रहता है। एक्सरसाइज और पॉजिटिविटी और जो है अंदर से खुद अच्छा सा महसूस होने लग जाता है। तो जी यहाँ पर है ना गर्मा गर्म फिंगर मिल रहे थे, तो जी मैंने ना उन्हें मंगा लिया था। जी आज है ना बहुत मन कर रहा था मेरा मतलब खाने का, तो जी मैंने ना अपने हस्बैंड जी से कह के मतलब उन्हें मंगा लिया था। तो फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये ना मोमोज की चटनी के साथ खाए जाते हैं, तो लाजवाब टेस्ट है जी। और आप जो है फिंगर किस चीज़ से खाते हैं, मुझे लाज़मी से ज़रूर बताइएगा। और जी आप है ना अपने ऊपर काम इतना मत सौंपिए कि ना आपका ना मुश्किल ही हो जाए। ये होता है ना कि अब मेरी बहनें जो होती हैं बहुत सारा काम जो लोड होता है ना एक साथ अपने ऊपर सब ले लेती हैं। तो उससे क्या होता है, वो इतनी थकान महसूस करती है ना, इतनी बीमार हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जब आपकी कैपेसिटी जितनी है आप एक दिन में उतना काम कीजिए। मुझे कौन-सा काम करना है तो मैं वो पहले से डिसाइड करके रखती हूँ कि आज मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, मुझे ये साफ़ करना है, आज मुझे किचन का ये एरिया साफ़ करना है। तो आप इस चीज़ को लेकर चलेंगी ना, तो आप जो है थकान भी महसूस नहीं करेंगी और आपका घर अच्छी तरीके से क्लीन और नीट क्लीन भी हो जाएगा। बस छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम समझ नहीं पाते। हम है ना होम मेकर क्या होता है ना कि हर चीज़ की टेंशन ले लेती हैं, मगर आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यार हमारी तो ज़िंदगी हमारे घर में ही पूरी होने वाली है। बच्चे को जो है सँभालना और अपने हस्बैंड की केयर करना, सास-ससुर का ध्यान रखना और उस घर को साफ रखना और इन सब चीज़ों में अपने आप को भी जो है टाइम निकालना, तो जी सब कुछ मैनेज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो सब कुछ परफेक्ट टाइम पर हो जाएगा, मगर आप जब छोटी-छोटी चीज़ों पर ही जो आलस आने लगेगा आपके अंदर, तो जी आप है ना बिल्कुल भी कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएँगी। तो जी आलस को दूर भगाइए और छोटे-छोटे ना अपनी प्लानिंग पहले से रखी करिए कि ना मुझे वाला काम करना है तो घर का सारा काम भी हो जाएगा। तो जी आज मैं सोच रही थी कि ना क्यों ना आज है ना पहले ये वाला काम कर लेती हूँ झाड़ू पोछा का, और फिर मैं ना आज फर्नीचर की अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे साफ़ तो मैं रोज़ करती हूँ, मगर डस्ट वगैरह जम जाती है, मगर ऐसा लगता है ना कि कभी-कभी मन नहीं चाह रहा होता है कि यार डीप क्लीनिंग करने का। मेरा भी ऐसा ही होता है, मगर आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना ऐसे बेड वगैरह का सिरहाना वगैरह है और ड्रेसिंग वगैरह है तो उसे चमका दिया जाए, उसकी अच्छी तरीके से सफाई कर दी जाए। तो आज मैं ना ये वाला चीज़ करने वाली हूँ। तो कोशिश कीजिए कि ना अपनी प्लानिंग पहले से बना के रखिए कि मुझे आज के दिन में क्या करना है। तो हर गृहिणी अगर आलस छोड़कर स्मार्ट तरीके से काम करे तो ना वह काम समय में ज़्यादा काम निपटा सकती है। जैसे एक साथ सब्जी काट लेना ताकि बार-बार समय ना लगे, हफ्ते का मील प्लान बनाना, किचन और घर के कामों को छोटे हिस्सों में बाँटना। इससे दिन भर आप जो टेंशन सी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और प्रोडक्टिव भी रहेंगी। तो इससे जी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो लाज़मी से बीच-बीच में रेस्ट भी कीजिए और जी अपना ध्यान भी रखिए और बीच में पानी भी ज़रूर पीजिए और है ना लाज़मी से नाश्ता ज़रूर कीजिए। इससे बिल्कुल भी जो है आप जो है एनर्जी बनी रहेंगी, क्योंकि आप काम करती रहेंगी मगर आप बीच में रेस्ट नहीं लेंगी। 5-10 मिनट का रेस्ट लीजिए यार, नहीं तो आप थक जाएँगी। तो आप है ना क्योंकि है ना काम करते-करते लगता तो ऐसा कि बहुत कम काम है, मगर काम घर का बहुत होता है। जो कहते हैं ना बस आप हाउसवाइफ़ ही तो हो, है ना? हाउसवाइफ़ क्या होती है? हाउसवाइफ़ एक घर की पूरी नींव होती है। जब एक हाउसवाइफ़ पूरे घर को चलाती है ना वो मिनिस्टर होती है। और है ना आप कोई भी किसी से आके ये कह देता है कि हाउसवाइफ़ ही है, हाउसवाइफ़ हुआ एक है ना बनना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल की बात होती है जी। पूरे घर को सँभालना, बच्चे को, पति को एक पूरी तरीके से, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ऐसे मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो पूरे देश को चलाते हैं, वैसे ही बीवी हमारी जो होती हैं होम मेकर वो पूरे घर को अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करती है। तो जी हाउसवाइफ़ आप हैं तो इस चीज़ को ना आप ये मत समझिए, गिल्टी फ़ील मत कीजिए कि मैं बाहर जॉब नहीं करती हूँ तो मुझे ये अजीब सा मतलब बाहर वो सब जॉब करते हैं तो ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतनी मेहनत से पूरे घर को सँभालते हैं यार, हमें तो कोई पैसा भी नहीं देता। और बस अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, बस आप खुद अपने आप को मोटिवेट कीजिए, खुद को मोटिवेट करना। हम औरतें अक्सर दूसरों के लिए जीती हैं, लेकिन अपनी खुशी भूल जाती हैं। याद रखिए, अगर आप खुद और खुश और मोटिवेट रहेंगी तो घर परिवार खुश रहेगा। इसलिए हर काम पूरा करने के बाद खुद को छोटी सी रिवार्ड दीजिए। कभी अपने पसंद की चाय पी लीजिए और कोई किताब पढ़ लीजिए, थोड़ी सी म्यूजिक थेरेपी सुन लीजिए। इससे आलस दूर होगा, काम में करने में मज़ा भी आएगा। तो जी देखिए, आपसे गपशप करते हुए मेरे फर्नीचर की पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग कर दी है। देखो कैसे शाइन कर रहा था ना। तो शाइनिंग का राज मैं ज़रूर बताऊँगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए जी कि आपको ये जानना है या नहीं। तो जी नेक्स्ट आता है माइंड सेट चेंज, मैं कर सकती हूँ। सबसे बड़ा फ़र्क सोच से आता है। आलस कहता है नहीं होगा, लेकिन सक्सेस कहती है मैं कर सकती हूँ। जब भी आलस महसूस हो, अपने दिल से बोलिए मैं घर सँभाल सकती हूँ, प्रोडक्टिव रह सकती हूँ, अपनी फैमिली को, खुद को सक्सेस ला सकती हूँ, अपना भी ध्यान रख सकती हूँ। तो जी कोशिश कीजिए कि आप खुद अगर आपके मन में ये चीज़ आ गई ना, तो यकीन मानिए कि आपका आलस इस चुटकियों में चला जाएगा ना, और उस पे आप सक्सेस पा सकती हैं। तो जी बहनों, सुबह की स्मार्ट आदतें आलस को मिटाकर हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। हर आलसी गृहिणी वही रहती है जो सोचती है कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन एक सक्सेसफुल गृहिणी वही है जो कहती है कि मैं वक्त बनाती हूँ। याद रखिए, सुबह सही सोच और सही आदतें आपको आलस से उठाकर सफलता तक पहुंचाएगी। तो जी आपसे गपशप करते हुए और जो भी मैंने टिप्स बताई हैं जी, आप उन्हें फॉलो करेंगी ना, जो आप पर ये आलस हावी रहता है और आपको काम करने नहीं देता, चुस्ती और थकान रहती है, तो जी आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो सच में यकीन मानिए कि आप वो जो है इस आलस पर जो सक्सेस पा सकती है, अपनी ज़िंदगी को मोटिवेट बना सकती हैं और प्रोडक्टिव रूटीन भी बना सकती हैं। तो जी देखिए, मेरे फर्नीचर की सफाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी और ये मोर पंख लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना छिपकली वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है। कहते हैं ना कि यहाँ पे किसी ने कहा है कि छिपकली होती है ना, तो मोर पंख लगा देते हैं ना दीवार पे, तो और चली जाती हैं, तो इसलिए लेके आए हैं। तो जी साथ ही साथ अपनी हर चीज़ की मैं टेस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ और है ना, जल्दी से अपना आलस भगाते हैं और जल्दी से फटाफट सारे काम करते हैं। तो जी आप अपने अंदर ये चीज़ ले आई ना, सच मानिए मेरी बहनें, मेरी प्यारी सखियाँ, तो आप है ना मेरी प्यारी शहजादियाँ, तो आप बिल्कुल भी जो है अपनी अपी को दुआ देंगी कि अपी ने आज सही कहा था। तो मेरा यही मोटिवेशन होता है कि अगर आप मेरा ब्लॉग जो है टाइम पे निकाल को इतना टाइम दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लाजमी से कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। तो जी बस मेरी बस यही मोटिवेशन रहती है आपको सिखाने की हमेशा। अगर मेरी बात से आप मोटिवेट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह।